सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। ये रिपोर्ट बहुत बड़ी है लेकिन बहुत कम वक्त में आपको बताऊंगा। इस रिपोर्ट से पूरे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मुसलमानों को एक पैगाम भी है, एक सबक भी है। तुर्की और ईरान का मास्टर प्लान तैयार हो गया है। जी हां, ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान से फोन पर बात करी। इन दोनों की फोन की बातचीत इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया में बहुत तेजी से चर्चा में है। जी हां, पूरी तरह से वायरल है क्योंकि बात ऐसी हुई है जिससे अमेरिका और इजराइल की धज्जियां उड़ गई हैं। जी हां, अमेरिका इजराइल के खिलाफ अब इन दोनों देशों ने यानी ईरान और तुर्की ने हाथ मिलाकर कमर को कस लिया है। जी हां, राष्ट्रपति हसन रूहानी ने एर्दोगान से बात करते हुए कहा कि अमेरिका कोई बहुत बड़ा ड्रैगन, बहुत बड़ा हवा नहीं है। इसकी पाबंदियों से हम बहुत प्यार से, बहुत ही आसान तरीके से लड़ सकते हैं और वो आसान तरीका है हाथ मिलाकर। जी हां, एकता दिखाकर शांति के साथ। यानी ईरान ने जता दिया है कि बिना हथियारों का इस्तेमाल किए भी हम अमेरिका की कमर तोड़ सकते हैं। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि बाइडेन सरकार पहले ही बहुत ज़्यादा नरम होते दिख रहे हैं ईरान के सामने और वो कोशिश कर रहे हैं कि ईरान के साथ उनके संबंध यानी अमेरिका के संबंध ठीक हो जाएं। लेकिन ईरान ने चेतावनी दे दी है, कोई भी सिर्फ मुंह से बोली हुई बात पर अमेरिका की भरोसा नहीं किया जाएगा जब तक वो रिटर्न में कुछ भी ना दे और रिटर्न में ईरान पर से सारी पाबंदियां ना हटाएं। एर्दोगान से बात करते हुए हसन रूहानी ने कहा कि जिन जिन देशों पर अमेरिका की पाबंदियां लगी हैं उन सभी देशों को एक होकर अमेरिका के खिलाफ लड़ना होगा। एर्दोगान ने भी इसी बात का जोर दिया और एर्दोगान ने भी पूरी तरह से इस प्लान पर सहमति जताते हुए कहा है कि हम लोगों पर यानी जिन जिन देशों पर अमेरिका ने पाबंदी लगाई है, एर्दोगान ने एक बड़ा प्लान रूहानी के सामने रखा। एर्दोगान ने कहा कि जिन जिन देशों पर पाबंदियां लगा दी गई हैं अमेरिका की तरफ से, वो सभी देश आपस में मिलकर पूरी तरह से अपना व्यापार चालू रखें और व्यापार को बढ़ाएं। इसी के मद्देनजर एर्दोगान ने हसन रूहानी से ईरान के साथ टेररिज्म पे भी बात करी है, इसी के साथ व्यापार की भी बात करी है और अब उम्मीद जताई जा रही है कि तुर्की और ईरान के बीच के संबंध और भी ज्यादा गहरे हो जाएंगे। अगर आपको नहीं पता तो आपको बताना बेहद जरूरी है कि ईरान और तुर्की के बीच के रिश्ते बहुत ही खूबसूरत हो चुके हैं और आपको यह भी बता दूं कि ईरान से तुर्की और तुर्की से ईरान जाना बहुत ही आसान दोनों देशों की दोस्ती की वजह से हो गया है। रेलवे लाइन मौजूद है, ट्रेन दोनों देशों के बीच में चलती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट यानी ऑलरेडी बिजनेस दोनों देशों के बीच में अच्छे लेवल का हो रहा है। लेकिन अब और भी ज्यादा दोनों ये देश करीब आ गए हैं और जिससे अमेरिका की नींद उड़ चुकी है। सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका को इससे क्या फर्क पड़ेगा। अमेरिका को इससे यह फर्क पड़ेगा कि अमेरिका ने फॉर एग्जांपल 10 देशों पर पाबंदी लगा दी है। अब 10 देशों पर पाबंदी लगने के बाद जाहिर सी बात है उनका नुकसान होना है, लेकिन ये 10 देश आपस में मिल जाएंगे और आपस में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे और एक दूसरे के साथ बिजनेस करेंगे। इससे अमेरिका को जोरदार झापड़ लगेगा और अकल ठिकाने आएगी। फिलहाल बाइडेन पहले से ही कमजोर हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि ईरान के सामने झुकने के अलावा कोई और ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। इसमें एक बड़ी बात यह भी आपको बताता चलूं क्योंकि ईरान के साथ तुर्की, रशिया, पाकिस्तान, चीन ये सारे बड़े बड़े देश मौजूद हैं। दोस्तों, शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि इस खबर से हिंदुस्तान और पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों को एक पैगाम मिलेगा। देखिए, पैगाम उन लोगों के लिए है जो अभी भी फिरकावारियत में घुसे हुए हैं, उनके दिमाग में फिरकावारियत का गू भरा हुआ है। अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो शिया सुन्नी के मैटर में उलझे हुए हैं। मैं बता दूं, तुर्की कभी आगे नहीं बढ़ता और ईरान कभी तरक्की नहीं करता अगर ये दोनों देश हाथ ना मिलाते। आपको बता दूं कि तुर्की में शिया सुन्नी समुदाय के सभी लोग रहते हैं लेकिन बहुत प्यार और मोहब्बत और दोस्ती के साथ रहते हैं। अगर एर्दोगान फिरकावारियत में पड़ते तो आज वही हाल वहां का होता जो आज भारत का मोदी जी की वजह से हो रहा है। दोस्तों, यही हाल
ईरान का भी होता अगर ईरान शिया सुन्नी के मैटर में पड़ता। ईरान और तुर्की एक ऐसी मिसाल बन चुकी है कि अगर हम लोग उसको अपना लें और उनकी रणनीतियों पर चलें तो यकीनन हम लोगों के बीच में मोहब्बत पैदा होगी। और यकीन जानिए, इस बात को समझ लीजिए, कौम का और इस्लाम का गद्दार वो है जो कौम को फिरकों में बांटे, जो कौम को तोड़ने का काम करे, जो कौम को कमजोर करने का काम करे। कौम को कमजोर करने का सबसे बड़ा काम यह है कि इसको बांट देना। इससे दुश्मन ताकतों को बहुत ज्यादा पावर मिल जाती है। यह काम कोई और नहीं कर रहा है, आपके और हमारे बीच के ऐसे जहरीले लोग कर रहे हैं जिनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ नफरत है। याद रखिएगा, आरएसएस शायद अब नाम से ही बदनाम है, लेकिन आरएसएस जैसे लोग हमारे और आपके बीच में भी मौजूद हैं जो खुद इतना फिरकावारियत पे यकीन रखते हैं कि उन्होंने समाज और कौम में सिर्फ नफरत फैलाई है। ये आरएसएस जैसे ही खतरनाक लोग हैं। दोस्तों, हमें सीखना पड़ेगा ईरान से और तुर्की से कि किस तरह से सभी को साथ लेकर आगे बढ़ना है। इस पूरी रिपोर्ट के बारे में और इस सोच के बारे में आपका क्या कहना है, नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा। बात अच्छी लगे तो बिना कहे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मैं हूं रजा, आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।